क्या आप जानते हैं कि धुरंधर मूवी जिसका कैरेक्टर आज पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है वो सिर्फ एक रियल हीरो नहीं बल्कि एक रियल इंडियन आर्मी ऑफिसर की जिंदगी से इंस्पायर्ड है। मेजर मोहित शर्मा एक ऐसा नाम जो ज्यादा लोगों को पता भी नहीं, लेकिन जिसकी कहानी भारत की सबसे खतरनाक मिलिट्री मिशंस में लिखी गई। ये कहानी है एक ऐसे फौजी की जो सिर्फ देश के लिए लड़ा नहीं बल्कि आखिरी सांस तक दुश्मन से सामने खड़ा रहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। अगर आप चाहते हो कि देश और दुनिया की हर ट्रेंडिंग और इम्पैक्टफुल कहानी सिर्फ 10 मिनट में आपके फोन तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं मेजर मोहित शर्मा की पूरी कहानी। मेजर मोहित शर्मा का जन्म राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था। बचपन से ही उनका रुझान फौजी की तरह था। डिसिप्लिन, फिटनेस और देशभक्ति उनके घर के माहौल का हिस्सा थी। स्कूल और कॉलेज के दौरान ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर इंडियन आर्मी के साथ जुड़ा होगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी और बाद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन्हें इंडियन आर्मी में कमीशन मिला। उनकी पहली पोस्टिंग 1st बटालियन पैराशूट रेजिमेंट में हुई, जो इंडियन आर्मी की एलाइड फाइटिंग्स यूनिट्स में से एक है। पैराशूट रेजिमेंट के साथ काम करते हुए मोहित शर्मा ने सिर्फ एक रेगुलर ऑफिसर के रूप में काम नहीं किया बल्कि उन्होंने अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को लगातार पुश किया। उन्होंने पारा स्पेशल फोर्सेस के सिलेक्शन के लिए वॉलंटियर किया, जो आर्मी के सबसे कठिन और डेंजरस सिलेक्शंस में से एक माना जाता है। कई हफ्तों की ब्रूटल ट्रेनिंग, स्लीप डिप्रिवेशन, फिजिकल टॉर्चर और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रेशर के बाद मोहित शर्मा ने पारा एसएफ का बलिदान मांगता हुआ बैज हासिल किया। पारा स्पेशल फोर्सेस का नाम सिर्फ बॉर्डर पर गॉड ड्यूटी करना नहीं होता। इनका काम होता है कि कन्वर्ट ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म और ऐसे मिशंस जहां फेलियर का मतलब होता है सिर्फ मौत। मेजर मोहित शर्मा को जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर में मल्टीपल हाई रिस्क ऑपरेशंस में डिप्लॉय किया गया। धीरे धीरे उनका नाम यूनिट के अंदर एक फियरलेस और डिपेंडेबल ऑफिसर के रूप में जाना जाने लगा। उनकी सबसे मशहूर और आखिरी ऑपरेशन 2009 में साउथ कश्मीर के सोफियान डिस्ट्रिक्ट में हुई। इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट एक विलेज में छुपे हुए थे। ऑपरेशन एक्सट्रीमली सेंसिटिव था क्योंकि एरिया सिविलियन पॉपुलेशन से घिरा हुआ था। मेजर मोहित शर्मा ने ऑपरेशन का लीडरशिप रोल संभाला। प्लानिंग के दौरान उन्होंने डिसाइड किया कि सरप्राइज और स्पीड ही मिशन की सक्सेस की की होगी। ऑपरेशन के दौरान जैसे ही ट्रूप्स टेररिस्ट के कांटेक्ट में आए, हेवी फायरिंग शुरू हो गई। मेजर मोहित शर्मा सबसे आगे थे। उन्होंने अपनी टीम को कवर देते हुए एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया। इसी दौरान उन्होंने गोली लगी, लेकिन उन्होंने रिट्रीट करने से इनकार कर दिया। जख्मी होने के बाद भी वो आगे बढ़ते रहे, ग्रेनेड्स थ्रो किए और दूसरे टेररिस्ट को एलिमिनेट किया। ऑपरेशन के लास्ट फेज में जब उनके पास लिमिटेड अम्यूनेशन थी और मल्टीपल इंजरीज के बावजूद मेजर मोहित शर्मा ने अपनी टीम को सेफ्टी में निकालने का रास्ता बनाया। उन्होंने एनिमी फायर अपनी तरफ डाइवर्ट की ताकि उनके जवान बच सके। इसी दौरान उन्होंने फतल इंजरीज आई और वो वीर गड्डी को प्राप्त हुए। इस ऑपरेशन में उनकी वजह से मल्टीपल टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए और सिविलियन कैजुअलिटीज को रोका जा सका। मेजर मोहित शर्मा को उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी, लीडरशिप और सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए मरणोपरांत अशोका चक्र से सम्मानित किया गया, जो शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। अशोका चक्र सिटेशन में उनके करेज, सिचुएशनल अवेयरनेस और लास्ट ब्रेथ तक लड़ने की स्पिरिट का डिटेल्ड में जिक्र किया गया है। आज जब धुरंधर मूवी के जरिए उनका कैरेक्टर फिर से चर्चा में आया है तो ये जरूरी है कि हम ये समझें कि स्क्रीन पर दिखाए गए एक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि रियल जिंदगी के उन पलों का रिफ्लेक्शन है जहां कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, कोई सेकंड टेक नहीं होता, सिर्फ डिसीजन और देश के लिए बलिदान होता है। मेजर मोहित शर्मा जैसे ऑफिसर्स इंडियन आर्मी की बैकबोन होते हैं। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाता है कि हम जो शांति और सुरक्षा के साथ जी रहे हैं वो किसी ना किसी के सैक्रिफाइस का रिजल्ट है। वो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं थे, वो एक लीडर, एक प्रोटेक्टर और एक सिंबल थे उस जज्बे का जिससे हम देशभक्ति कहते हैं। अगर आपको मेजर मोहित शर्मा की ये कहानी प्रेरणा देती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए कि आप किस और
रियल हीरो की कहानी सुनना चाहते हो। आपके एक कमेंट से अगला वीडियो डिसाइड होता है।